जय हिंद साथियों। तो हम लोग मराठा साम्राज्य के पश्चात मतलब मराठा साम्राज्य कैसे संगठित हुआ था, कैसे मराठा साम्राज्य बदल चुके थे। यानी कि मराठा साम्राज्य लगभग 5 हिस्सों में बदल चुका था, जिसमें गायकवाड़, होलकर, ठीक है, पेशवा, ये लोग अलग अलग रूपों में, पूना, ठीक है, अलग अलग जगहों पर ये लोग अलग हो चुके थे। तो 5 जनों में अलग हो चुके थे, ये मैंने पढ़ा दिया था। तो मराठा साम्राज्य के पश्चात आज पढ़ना है कि मराठा साम्राज्य के बाद क्या हुआ। तो मराठा साम्राज्य जो था, वो मराठा साम्राज्य बेसिकली यहाँ पे फैला हुआ था। पूरा ये महाराष्ट्र वाला एरिया था, इतना बड़ा एरिया में मराठा साम्राज्य फैला हुआ था। मराठा साम्राज्य का नींव रख दिया था शिवाजी राव ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने। छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र में अपना शासन कर रहे थे। इनकी 1680 में मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब के साथ इनका लड़ाई हुआ था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। मुगल साम्राज्य भी बिखरने चालू हो गया था। मराठा साम्राज्य भी लगभग बिखरना चालू हो गया था, लेकिन उनके पेशवा ने उनको सारा संभाल लिया। पेशवा जो थे वो अंतिम पेशवा मतलब अंतिम छत्रपति जो थे वो साहू जी थे। साहू जी अंतिम छत्रपति कौन थे? साहू जी। साहू जी के बाद जो आए वो लोग पेशवा यानी कि पीएम, इन लोग के प्रधानमंत्री होते थे। साहू जी के प्रधानमंत्री मतलब 3 जो आए। और साहू जी जो थे उन्होंने साहू जी के बाद किसका आया शासन? तो इसके बाद इन्होंने अपना प्रधानमंत्री रखा था। प्रधानमंत्री यानी पेशवा कहते थे। तो साहू जी के बाद जो पेशवा है वो बालाजी बाजीराव है। कौन है? बालाजी विश्वनाथ। विश्वनाथ बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ। इसके बाद कौन है? बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम बता दिए थे वाला। बाजीराव प्रथम बता दिए थे। बाजीराव प्रथम के बाद कौन है? बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव बाजीराव बालाजी बाजीराव। तो बालाजी विश्वनाथ के समय से ही मतलब मराठा साम्राज्य लगभग पीएम के हाथों में चला गया था। यानी साहू जी ने अपना ये रखा था, जिसको पीएम कहते, पेशवा कहते थे। पेशवाओं के बाद पहला पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। उसके बाद बाजीराव प्रथम। उसके बाद कौन थे? बालाजी बाजीराव। ठीक है। तो बालाजी बाजीराव के बाद कोई भी ऐसा पेशवा नहीं आया जो मतलब संभाल सके इसको। लेकिन रघुनाथ राव आए। रघुनाथ राव माधव राव को मारना सोचे थे। तो माधव राव अल्पायु थे, तो उसको मारने के लिए वो सोच रहे थे। तो अंतिम जो पेशवा थे वो है माधव राव। अंतिम पेशवा में तो ये थे बालाजी बाजीराव। और माधव राव क्या थे? अल्पायु थे, अभी तक पूरा अल्पायु थे। माधव राव के बारे में उतना क्वेश्चन नहीं पूछता है, यहाँ तक याद रखेंगे। बालाजी बाजीराव के बाद मतलब लगभग मराठा साम्राज्य भी खत्म हो चुका था, क्योंकि 1761 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध, तीसरा युद्ध हुआ था। तीसरा युद्ध हो गया था किसके समय में? बालाजी बाजीराव। ये लोग के समय में पूरा क्या हो गया था? 1761 ईस्वी में तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था। तीसरा पानीपत का युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। तो पानीपत का जब तीसरा युद्ध हुआ तो लगभग मराठा साम्राज्य की भी एकदम बिखेर के रख दिया अहमद शाह अब्दाली। और साथ साथ मुगल साम्राज्य का भी गठन ये हो गया था। मुगल साम्राज्य भी पतन हो चुका था उस समय तक। यहाँ पर शासन कर रहा था दिल्ली में किसने? मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला। तो मोहम्मद शाह रंगीला से मतलब कि मुगलों से मैग्ना कार्टा कौन लेके आया था? बालाजी विश्वनाथ लेके आए थे मैग्ना कार्टा, लिखित में प्रमाण। ठीक है। अब बालाजी बाजीराव, बाजीराव प्रथम ने ही क्या कहा था कि हम लोग की जो सेना है वो कटक से लेकर कहाँ तक? अटक तक। हमारा पटाखा जो है वो कटक से लेकर अटक तक रखा जाए। लेकिन इसमें छोटे छोटे कुछ साम्राज्य बच चुके थे। मतलब साहू जी के समय में या फिर उससे बाद में जो पेशवा थे, इसमें छोटे छोटे राज्यों में ये लोग अपना ये कर रहे थे। मराठा साम्राज्य जो थे वो बिखराव कर रहे थे, छोटे छोटे में बिखराव हो चुका था। छोटे छोटे राज्यों में बिखराव होने चालू हो गया था। लेकिन इन्होंने अपना जो छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे मराठा, अब छोटे छोटे राज्यों में जो बट गए थे, इनको पिंडारी कहा गया था। क्या कहा गया था? पिंडारी। ठीक है, पिंडारी कहा जाता था। और पिंडारी जो थे वो लोग अपने शासन को चला रहे थे, लेकिन छोटे राज्यों में चला रहे थे। पिंडारियों की इतनी ज्यादा शक्ति नहीं गई थी। मतलब पेशवा के बाद तो और कोनो नहीं आया। अब पेशवा के बाद पूरा मुगल मराठा साम्राज्य लगभग खत्म होने के कगार पे था। ठीक है। और उसमें जो बच गए थे पेशवास, तो वो लोग बहुत छोटे छोटे थे, छोटे छोटे किरदार को निभाते थे। मतलब पिंडारी बच चुके थे। और पिंडारियों का भी क्या हो चुका था? नाश होना चालू हो गया था। इसका नाश मतलब पिंडारियों को भी हराने की कोशिश में कौन था? लॉर्ड हेस्टिंगस।
लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है। एक वो है वारेन हेस्टिंग, वो नहीं, ये लॉर्ड हेस्टिंग है, लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो था, लॉर्ड हेस्टिंग्स, इसने क्या किया, पिंडारियों को हरा दिया, पिंडारी को पूरा मार के सफाया कर दिया। मराठा साम्राज्य लगभग लगभग खत्म हो चुका था। तो शिवाजी राव यानी कि शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज ने 8 गो दिग्गजों को रखा गया था, 8 दिग्गज, उनको अष्ट प्रधान कहा जाता था। 8 गो दिग्गज क्या कहा जाता था, अष्ट प्रधान, अष्ट प्रधान। 8 प्रधान में सबसे मेन कौन था, पेशवा। छत्रपति होते थे, छत्रपति के बाद कौन होता था, पेशवा, यानी कि पहला कौन होता था, पेशवा, उसके बाद अमात्य होते थे, ये सब सारे होते थे। तो हम एक एक को करके लिखते चलते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। तो पिंडारियों का पिंडारियों को खत्म किसने कर दिया, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने खत्म कर दिया। अब पिंडारियों का जो शासन था वो तो छोटे छोटे राज्यों में चल रहा था, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में भी, तुम्हारा पूना वाले क्षेत्र में भी, सब जगह। महाराष्ट्र में ही ना अलग अलग रूप में बढ़ चुके थे पिंडारी, और पिंडारियों को मार दिया कौन, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इसके बाद पूरे मराठा साम्राज्य में खलबली मच गई कि अब संभालेगा कौन, अब मराठा साम्राज्य को संभालेगा कौन, और कोई संभालने वाला नहीं था। तो जो शिवाजी थे, शिवाजी ने अपने शासन काल में ही 8 दिग्गजों को खड़ा कर दिया था, जिसको अष्ट प्रधान कहा जाता है, अष्ट प्रधान। उसमें से अष्ट प्रधान में सबसे मेन कौन था, पेशवा। सबसे मेन कौन था, पेशवा। सबसे पहले कौन आता था, पेशवा। ये कौन होते थे, पीएम होते थे, यानी कि छत्रपति के बाद कौन, किसका शासन आया, पेशवा का। इसके बाद अमात्य होते थे, अमात्य, 1 नंबर 2 नंबर करके लिखिए। इसके बाद कौन होते हैं, अमात्य। अमात्य क्या होते थे, वित्त मंत्री, ठीक है, वित्त मंत्री, यानी पैसा वैसा देख रेख करना किसका होता था, वित्त मंत्री का। वित्त मंत्री जैसे होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। उसके बाद होते हैं सुमंत, तीसरे नंबर कौन थे, सुमंत। अष्ट प्रधान होते थे ना, देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अष्ट प्रधान। अष्ट प्रधान में कौन कौन होते थे, पहला पेशवा, दूसरा अमात्य, तीसरा सुमंत। सुमंत कौन होते थे, सुमंत होते थे विदेश मंत्रालय वाले, जो विदेश मंत्रालय थे, विदेश मंत्रालय को संभालता, यानी विदेश से आक्रमण हुआ कि किसने आक्रमण किया, किसने नहीं किया, ये सब देख रेख करने वाले कौन थे, सुमंत थे, ठीक है, सुमंत होते थे। और उसके बाद चौथा नाम सुमंत होते थे। और सर ए नौबत, नौबत लिख देते हैं, नौबत, सर ए नौबत। सर ए नौबत क्या होते थे, सर ए नौबत, ये लोग कौन थे, सर ए नौबत। सर ए नौबत अष्ट प्रधान में से होते थे। अष्ट प्रधान मतलब समझ में आ रहा है कि 8 जन होगा, अष्ट प्रधान मतलब 8, 8 जन को प्रधानता मिली थी। तो उसमें कौन थे, पहले पेशवा, उसके बाद अमात्य, उसके बाद सुमंत, उसके बाद कौन होते थे, सर ए नौबत। सर ए नौबत ये सैन्य विभाग को संभालते थे। ये कौन संभालता था, सैन्य विभाग। कितनी पैदल सेना गई, कितनी घुड़सवार सेना गई, कितने हाथी सेना गई, देखो जितना पीछे जाओगे ना, पीछे जितना चलते जाओगे, यानी प्राचीन में चलते जाओगे, तो उस समय हाथियों का बहुत ज्यादा ये था, ठीक है, हाथियों का बहुत ज्यादा प्रचलन था। लेकिन हाथी लोग तो पूरा, जैसे देखो पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में क्या हुआ था, हाथियों के ऊपर बैठ के राजा हेमू ओमू सब लड़ रहा था, ठीक है। उसके बाद इब्राहिम लोदी कहाँ पे, दोबारा हाथियों पे बैठ के लड़ते थे ज्यादातर लोग। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे घोड़ा आया, घोड़ा के बाद गाड़ी आया, घोड़ा गाड़ी आया, गाड़ी गाड़ी आते 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 आज लंबरगिनी चल आई सनियो, समझ में आया, आई लंबरगिनी आया। पहले तो हाथी लोग का प्रचलन था, इतना ऊपर हाथी बैठ जाता था भयंकर, और उसी के ऊपर से मारता था तीर फिर सब, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे घोड़ों का प्रचलन हो गया, ठीक है। तो सैन्य विभाग किसमें चला गया, सैन्य विभाग किसमें, सर ए नौबत। सुमंत को कौन संभालता, विदेश मंत्रालय, ठीक है, विदेश मंत्रालय में जो बाहर के होते थे, मतलब लड़ाइयाँ कहाँ से हुई, कैसे चालू हुई, कब हुई, ठीक है, ये सब कौन संभालता था, सुमंत। और अमात्य वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्टर। और पेशवा कौन थे, प्रधानमंत्री। यानी कि जब छत्रपति का शासन खत्म हुआ तो शासन किसके हाथ बागडोर आ गया, पेशवा के ऊपर आ गया, ठीक है, पेशवा के ऊपर। पांचवा में कौन था भाई, 8 गो थे ना, पांचवा में थे वकायनविस, वकायनविस गुप्तचर होते थे, वकायनविस, वकायनविस, वकायनविस कौन होते थे, गुप्तचर। जैसे अभी के समय में कौन है, एनआईए, आईबी, रॉ,
ये लोग क्या है, गुप्तचर है ना, गुप्तचर है ना। उसी समय में वाकायनविस को क्या रखा जाता था, गुप्तचर रखा जाता था। ठीक है, फोनों का बात उधर से उधर फैला दिया, उधर से उधर फैला दिया, बिना किसी को बोले। राजा को भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। और उसका बाद क्या चल जाएगा, राजा दूसरे राजा के पास चला जाएगा। जैसे मान लो कोई ए राजा है और बी राजा है, इसने भी अपना क्या रखा है, गुप्तचर, और इसमें भी क्या रखा है, गुप्तचर। समझ में आया कि नहीं आया? तो इंडिया के भी कई सारे रॉ है, बाहर देश के भी बहुत सारे रॉ है। ठीक है, रॉ एजेंट है, एनआईए है, हम लोग का इधर पे एनआईए है, आईबी है। अभी जैसे कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में ये हुआ था, ऑपरेशन हुआ था, तो उसमें किसने बताया था, एनआईए ने बताया था। ठीक है, आईबी वाईबी रॉ है पूरा ये लोग। ठीक है, इनकम टैक्स ऑफिसर वगैरह है वो लोग। देखा, पैरा कमांडोस है, वो लोग अपना चेहरा कभी नहीं दिखाता है। पैरा कमांडोस जल्दी नहीं दिखाते हैं, अगर देख लिया कौन तो देख लिया, नहीं तो जल्दी नहीं दिखाता वो लोग अपना चेहरा, है ना, पैरा कमांडोस। वैसे ही होते थे ये लोग, वाकायनवीस होते थे, गुप्तचर होते थे उस समय मराठा साम्राज्य में। ठीक है, शिवाजी ने खोला था। उसके बाद कौन होते थे, पिटनिस, पिटनिस होते थे, पिटनिस। पिटनिस जो होते थे ये पत्राचार करते थे, पत्राचार, पत्र उत्तर लिखने का। जैसे अभी प्रधानमंत्री को कैसे दिया जाता है, लीजिए आप ये वाला बोल दीजिए, लिख के दे देते हैं। ठीक है, तो वैसे कौन होते थे, पिटनिस। ठीक है, ये पत्रचार होते थे, पत्राचार, पत्राचार, पत्राचार। पंडित राम, पंडित राम से इसे ही पता चल रहा है ये पंडित होगा। वहां पे पूजा वूजा करने के लिए पंडित राम को रखा जाता था, यानी कि धार्मिक मामला। पंडित राम नहीं, पंडित राव, पंडित राव ये धार्मिक मामला को संभालते थे, धार्मिक मामला। ठीक है, आप मुसलमान क्षेत्र से हैं, आप हिंदुस्तानी क्षेत्र से हैं, या हिंदू हैं, आपका धर्म हिंदू है या सनातनी है, ठीक है, वो सब लेकर कुछ में पंडित राव। ठीक है, आठवां कौन होते थे, आठवां न्यायाधीश होते थे, न्यायाधीश, न्यायाधीश। भाई न्यायाधीश तो रखना पड़ेगा दंड देने के लिए। न्यायाधीश कौन, दंड देने के लिए, न्यायाधीशों को रखा जाता था दंड देने के लिए। ठीक है, न्यायाधीशों को रखा जाता था दंड देने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 जन 8 दिग्गज हो गए। ठीक है,